फ्री क्रैक गेम्स को डाउनलोड करने का डेंजर और उनसे होने वाले नुकसान का एक और एग्जाम्पल अभी देखने को मिला है। ऐसी दिखने वाली कुछ फॉरम्स और वेबसाइट्स जो क्लेम करती है कि आप यहाँ से फ्री गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्चुअली में वो फ्री गेम्स के अलावा आपको एक चीज़ और है जो साथ में फ्री में दे देती है, और वो है मैलवेयर। क्रैकनोश नाम का ये मैलवेयर आपके कंप्यूटर में क्रिप्टो माइनिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है, और जो कि अब तक 2.5 लाख कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर चुका है, और इसे कॉमनली नोटिस किया गया GTA 5 के क्रैक गेम में। अब सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने बताया है कि क्रैकनोश 2018 से एग्जिस्ट कर रहा है, और इसे बहुत सारी फ्री गेम्स और सॉफ्टवेयर में भी देखा गया जो टॉरेंट और फोरम्स जैसी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। इन फ्री गेम्स की लिस्ट में नाम है GTA 5, NBA 2K19, Far Cry 5 जैसे गेम्स का। और एक बार इन गेम्स को इंस्टॉल करने के बाद ये मैलवेयर आपके कंप्यूटर को धीरे धीरे इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ये मैलवेयर बिना कुछ इन्फॉर्म किए आपके कंप्यूटर में क्रिप्टो माइनिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है, जो कि माइन करता है मोनेरो क्रिप्टो करेंसी को। और इस मैलवेयर से अब तक इसका ऑथर $2 मिलियन तक कमा चुका है। अब इसके रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि ये क्रैकनोश मैलवेयर एक्चुअली में सिस्टम की फाइल्स को रिप्लेस करके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, और ये सिस्टम्स की सिक्योरिटी को बिगाड़कर विंडोज सेफ मोड को भी अब्यूज करता है, और विंडोज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और OS सिस्टम अपडेट्स को ये डिसेबल कर देता है, जिससे इसको सर्च करना और रिमूव करना एकदम डिफिकल्ट हो जाता है। और इसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जैसा कि बाकी सारे क्रिप्टो जैकिंग मैलवेयर्स के साथ होता है, यूजर को अपने सिस्टम के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता हुआ ही दिखता है, जैसे कि सडनली उसने कंप्यूटर का स्लो हो जाना, सडनली किसी हार्डवेयर का डेड हो जाना, या फिर एकदम से बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्रैकनोश अभी तक डजन से ज्यादा कंट्रीज में देखा गया है। सबसे पहले फिलीपींस, जहां पर 18,448 विक्टिम्स हैं। सेकंड है ब्राजील, जहां पर 16,500 विक्टिम्स हैं। थर्ड है इंडिया, जहां पर 13,779 विक्टिम्स। फोर्थ है पोलैंड, जहां पर है 12,727 विक्टिम्स। फिफ्थ है यूएस, जहां पर 11,856 विक्टिम्स। और सिक्स्थ है यूके, जहां पर है 8,946 विक्टिम्स। मोनेरो, जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी, इसको एक्चुअली में बिटकॉइन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है ट्रैक करना, इसीलिए एक साइबर क्रिमिनल्स के बीच में ये करेंसी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक्चुअली में कॉइन हाइवी है जो इसकी जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड करवाता है। और कुछ साल पहले इस जावास्क्रिप्ट को कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स और सर्विसेज में भी देखा गया था, जैसे कि द पायरेट बे, शो टाइम, कोडी जैसी सर्विसेज। कॉइन हाइव, इस सर्विस को 2019 में तो बंद कर दिया गया था, लेकिन जो मोनेरो की माइनिंग है वो अभी तक बंद नहीं हुई है। और इस क्रिप्टो जैकिंग के अलावा एक और सिमिलर रिपोर्ट देखी गई थी, जहां पर पायरेटेड गेम्स को इंस्टॉल करने के बाद मिलियंस ऑफ पीसीज इन्फेक्ट हो गए थे। और एक बार अगर आपका पीसी इन्फेक्ट हो गया, देन ये अननोन ट्रोजन आपका सारा डेटा चुरा लेगा, इवन आपके वेबकैम्स को भी हाईजैक कर लेगा और आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स को भी क्लिक करेगा। इन पायरेटेड गेम्स और सॉफ्टवेयर की वजह से आज मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इस अननोन ट्रोजन से इन्फेक्ट हो चुके हैं, और अब तक 1 टेराबाइट से भी ज्यादा कम डेटा और डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुके हैं। इवन उसके अलावा जो आपके वेबकैम को हैक करता है वो आपके पर्सनल फोटोज को भी क्लिक करके उनको स्टोर करके रख लेते हैं। एक एनालिसिस रिपोर्ट से पता चला है कि इस अननोन ट्रोजन की वजह से 3.2 मिलियन विंडोज बेस्ड कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसके रिजल्ट में अब तक 1.2 टेराबाइट की फाइल्स, कुकीज और लॉगिन इन्फॉर्मेशन चोरी हो चुकी है। और ये तो सिर्फ 2018 से 2020 तक की रिपोर्ट है। उसके अलावा 1.1 मिलियन यूनिक ईमेल आईडीज, 26 मिलियन लॉगिन इन्फॉर्मेशन, 6 मिलियन डाउनलोड्स और डेस्कटॉप से उठाए गए डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स निकाली गई हैं। अराउंड 9 लाख इमेजेस फाइल्स और 6 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट फाइल्स और 3 मिलियन से ज्यादा टेक्स्ट फाइल्स बल्क में निकाली गई हैं। इस अननोन ट्रोजन को लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम किया गया है इन फ्री गेम्स और सॉफ्टवेयर्स ने, और जिसमें शामिल है अडोबी फोटोशॉप क्रैक वर्जन, विंडोज सिक्योरिटी क्रैकिंग टूल जैसे सॉफ्टवेयर्स। नॉट लोकर ने बताया है कि इस तरह के मैलवेयर्स को डार्क वेब से बाय किया जाता है अराउंड $100 देकर, और इसको बायर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी किया जाता है। अगर आपका भी मन करता है कभी पायरेटेड गेम्स या सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने का, देन उसके पहले आप ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली बात, ये इलीगल है, और दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस मैलवेयर्स भी हो सकते हैं। अगर आप भी पायरेटेड गेम्स को डाउनलोड करते हैं और सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं, देन आप ये अभी बंद कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। इसके अलावा वीडियो में आपको कुछ पसंद आया, इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।